अपनी बहन की वहाँ पर शादी है तो उसमें मुझे शामिल होना है। वैसे दिन में ही चले जाना था लेकिन इस बारिश ने पूरा काम खराब कर दिया। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक क्या गजब की हल्दी हो रखी है। बाहर ऐसी बारिश हो और अंदर पकोड़े बन रहे हो तो और क्या चाहिए। नहीं देखो, दो दो तीन तीन कैमरे लगे हुए हैं। तो ये हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। एक बार फिर अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज मैं सुबह सुबह खेतों में नहीं आया क्योंकि मेरा घर पे एडिटिंग का काम था। रात मैंने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की, थोड़ा सर दर्द कल रात को हो रहा था। तो सुबह सुबह एडिटिंग निपटा के मैं अब फिर खेतों की ओर जा रहा हूँ और शायद अब तक खेतों में हल भी लग गया होगा, पर मैंने सोचा चले जाते हैं क्योंकि घर पे कुछ काम धाम था नहीं। और आज सुबह से ना जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी तक सूर्यदेव ने अच्छे से दर्शन भी नहीं दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, सूर्यदेव अच्छे से दर्शन देना चाह रहे हैं लेकिन पूरा आसमान पैक हो रखा है। सामने केदार घाटी से लेकर यह हमारे गाँव के ऊपर तक, और सामने स्क्रीन पर हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली। तो अभी मैं उस खेत में पहुंच गया हूं जहां पर आज हल लगाया जा रहा था, क्योंकि हल लग चुका है। अब बस यहां पर जौ लगाया जा रहा है, पूरे खेत को प्लान किया जा रहा है। काफी जल्दी आ गया तुम। हाँ, मैंने बोला यार हो ही गया होगा काम, तो चले ही जाते हैं थोड़ा बहुत। तो भाई साहब ने पूरा जो अपना काम है वो निपटा दिया है और भाई साहब चल पड़े अब घर की ओर। सामने से लेकर यहाँ तक जो हमारे ये बड़ा सा खेत है, तो इसमें बुआई करने की अभी सोच ही रहे थे कि इस बार इसमें बुआई करेंगे, क्योंकि गांव से इतनी दूर ये खेत है कि यहाँ पर जंगली जानवर कुछ हमारे लिए छोड़ते ही नहीं हैं। इसीलिए हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था कि इस खेत में हम कुछ ऐसी चीज़ लगाएंगे जो जंगली जानवर नुकसान नहीं करेंगे, मतलब वो उस चीज़ को नहीं खाते होंगे। तो वो चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। इस साइड हमने पूरी यहाँ पर हल्दी लगा रखी है, लेकिन हम पे हल्दी ज़्यादा थी नहीं तो पूरे खेत में यहाँ पर हम हल्दी लगा देते। और अभी हमने सिर्फ चेक करने के लिए भी लगाई हुई थी पहले कि हल्दी होती भी है यहाँ या नहीं होती है। और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक क्या गज़ब की हल्दी हो रखी है। तो आने वाले टाइम पे पूरे इस वाले खेत में हम हल्दी लगाने वाले हैं। और इसी खेत में नहीं बल्कि जो भी गांव से काफ़ी दूरी पर हमारे खेत हैं, जहां पर हम लंगूर जंगली जानवरों को नहीं भगा पाते हैं, ज़्यादा जंगली जानवरों का जहां नुकसान होता है, तो वहां हल्दी लगाएंगे। और हल्दी के साथ साथ कुछ ऐसी और चीज़ों पे भी रिसर्च करेंगे जो जंगली जानवर नुकसान नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर लगाने की हम कोशिश करेंगे। और आप लोग भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें जानते हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि ऐसी कौन सी खेती हो सकती है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हल्दी वाले खेत में आप लोगों को दिखाने के अलावा मेरे पास और कुछ भी काम था नहीं, तो मैंने आप लोगों को हल्दी दिखाई। उसके बाद मैं आ चुका हूँ गांव से काफ़ी दूर, जो ये पहाड़ी दिखती है उस पहाड़ी पर, क्योंकि यहाँ पर माँ और बापूजी आ रखे हैं और अपनी ड्यूटी तो है ही, जो ये घास काटेंगे वो मुझे गाँव घर तक ले जाना है। तो चलो माँ और बापूजी की ढूंढ करते हैं। वैसे ढूंढ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं ऊपर पे थोड़ा बहुत मुझे माँ और बापूजी नज़र आ रहे हैं। तो चलो पहाड़ी पर चढ़ के उनके पास चलते हैं और आज के दिन में पहली मुलाकात आपकी उनसे कराते हैं। क्या सोच रही है? हंस रही है तो आज सुबह सुबह तभी हंस रही है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर दर्द में आदमी इंसान मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, तो इससे बड़ी खासियत इंसान के अंदर क्या और हो सकती है। और इधर अपने बापूजी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। हेलो गाइस, बोलते रहो। कैसे हो? हाँ ठीक ही हैं। आप अपने हाल चाल बताओ। तुम्हारा क्या काम है?
क्या काम है, क्यों ढूंढ रहे थे मेरे को? मैं दूर से सुन रहा था। अच्छा है माँ, कुछ काम नहीं है, बल मैं घर जाऊँ। चाय रखी हुई है थर्मस में। ओह, तो चलो काम हो ना हो लेकिन यहाँ पर चाय आ रखी है, तो मस्त चाय का आनंद लेते हैं। काम कुम होता रहेगा। और गांव से कितनी दूरी पर हम हैं, तो सामने देखिए ये यहाँ पर गांव नज़र आ रहा है और हमारा ही घर है वहाँ पर। तो चलिए, गांव से काफ़ी दूर इस पहाड़ी पे चाय का भी मस्त अभी मैंने आनंद ले लिया है। और अभी मैं जहाँ पर चल रहा हूँ और माँ और बापूजी जहाँ पर घास काट रहे हैं ना, तो कुछ साल पहले यहाँ पर घास नहीं होता था, बल्कि यहाँ पर अच्छी खासी फसल होती थी। और आज देखो खेती के क्या हाल हो गए हैं। एक बड़ा सा खेत था वहाँ से लेकर यहाँ तक, और वही हाल यहाँ नीचे वाले खेत के भी थे और यहाँ ऊपर वाले खेत के भी थे। लेकिन माँ ने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं माँ? मैंने क्या सबने सूंगरों से उजाड़ छोड़ा। अब सूंगूर साहब घर में लंगूर आ गया, अब घर का भी छोड़ जाएगा कुछ दिन में। जब लंगूर कुछ नहीं रख रहे, इतनी मेहनत करके क्या करना। जब मैं आया था उस टाइम यहाँ सूंगूर नहीं रहते थे। लंगूर भी थे? नहीं, लंगूर कुछ भी नहीं था थे उस टाइम। ये हाल में ही कुछ बड़े हैं। मेरा ये यहाँ तक वो नीचे था, सारा खेत सबका वो था। जब सूंगूर ने कुछ नहीं रखा, लोग ने थोड़ा थोड़ा करके सब बांध। तो अपनी माँ का लगाव बहुत था खेती से। तो यहाँ गांव से इतनी दूर से लेकर वहाँ नीचे तक खेत थे हमारे। आज बस वहाँ पर बंजर ही है और घास ही काट रहे हैं। हमारे ही नहीं, मतलब सबके थे, लेकिन कुछ साल पहले तक अपनी माँ करती थी और उन्हें तो मतलब पहले ही छोड़ दिए थे। और मैं भी जब छोटा था, मतलब उस टाइम तक लंगूर बिल्कुल यहाँ नहीं थे। हाल में मतलब पिछले 5 साल में लंगूरों की जो तादाद है, जंगली जानवरों की जो तादाद है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से अच्छे खासे खेत भी ऐसे बंजर छोड़ने पड़ रहे हैं। तो घास की भारी बिल्कुल तैयार है। अब इसको उठाते हैं यहाँ से, और घर जाने से पहले देखो यहाँ पर चाय पी जा रही है। और माँ ने सुबह से लगभग 4-5 गिलास 3 घर में पी लिया, 3 यहाँ पी लिया। तब बोल रही मेरे घुटने दर्द हो रही है। तो चलो, घास की भारी लेके मैं गौशाला पर पहुंच गया हूं। और अब यहाँ पर कुछ काम है नहीं, माँ का तो थोड़ा बहुत काम है, इनको पानी पिलाना और थोड़ा नहलाना। तो चलो मैं घर चलता हूँ, लेकिन घर जाने से पहले गला सूख रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कच्चा करेला खाते हैं। तो चलो, अभी गौशाला से हम घर पहुंच गए हैं। और जैसे हम पहुंचे तो यहाँ पर एक इंसान ने तो मतलब सारी रोटियां खा ली वाली, इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी। अरे फोन भटक गया बेल पे, ये कहाँ फंस गया। दोस्तों, सुबह से जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। सुबह मैंने आपको बताया था मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और सूर्य देव भी अच्छे से दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो लग ही रहा था कि बारिश आ सकती है। काफ़ी दिनों से बारिश हुई भी नहीं थी, तो आज बारिश हुई है और काफ़ी तेज़ बारिश अभी हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और आसमान में उतनी ही तेज़ गर्जनाएँ भी हो रही है। और ठंड का तो क्या कहना, बिस्तर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोगों को मौसम का हाल चाल बता देते हैं। और इसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ बिस्तर के अंदर, क्योंकि ऐसे मौसम में बाहर रहना मतलब मरने बराबर है। क्योंकि पहाड़ों में जब ठंड शुरू होती है ना, इतनी खतरनाक होती है कि बॉडी काम करना ही छोड़ देती है। कहाँ चले? साई। तो ये देखो, गोलू महाराज स्कूल से जैसे ही घर आया हुआ उसके बाद साई जा रहा है। ठंडा नहीं हो रहा है? हाँ, तब क्या है वो? जॉकेट। क्या होता जॉकेट से? मोड़ा है, गोणी गोणी है ना, तो इसीलिए तेरे को ठंडा नहीं हो रहा है। ये बंदर तो छाता लेके नहीं जा रहा है। तो पहाड़ों में जुगाड़ चलता है, तो काली जो पॉलिथीन होती है उससे जुगाड़ करके गोलू ने अपने लिए छतरी बना रखी है। दगड़िया कुछ नहीं, जा जा। बारिश बहुत तेज है तो उसको सुनाई नहीं दे रहा होगा। दोस्तों, पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अभी टाइम की मैं बात करूं तो शाम के 3 बज रहे हैं। और जैसे ही मैं चाय बनाने के लिए अपने पहाड़ी किचन में जा रहा था, वैसे ही यहाँ देखिए अपने माँ और बापूजी। हेलो गाइस।
तो दोनों को आज पता नहीं क्या सूजी की, बाहर मौसम ठंडा है तो अंदर यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं। किस चीज के पकोड़े हैं जी? तो हमारे खेत के जो स्वादिष्ट आलू हैं उनके आज यहाँ पर पकोड़े बनाए जा रहे हैं। बाहर ऐसी बारिश हो और अंदर पकोड़े बन रहे हो तो और क्या चाहिए नहीं। ऐसे में दिखाते हैं तुम्हारे चमकते हुए चेहरे। चाय बनाओ जरा। तो बात बोल रहा था कि रोटी खा लिया सो हो गया, अब तो भूख ने ऐसा हो गया हो पेट में कबलाहट हो गया होगा नहीं। और ये पकोड़े बनाने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आज हमने दिन में खाना नहीं बनाया है, क्योंकि 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हमारा नाश्ता ही हुआ और फिर किसी का मन कर नहीं रहा था। और जैसे ही अभी शाम के 3 बजे तो जब पेट में चूहे कूदे तो उसके बाद हुआ कि अब क्या करें। तो मौसम ने भी अच्छा साथ दिया, इसीलिए पकोड़े बने, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था अभी पकोड़े बनाने का। और यहाँ देखिए एक इंसान और घुस गया है पहाड़ी किचन में, और घुसते ही चाय और चाय के साथ पकोड़े भी निकाल दिए। और यहाँ पर माँ बना ही रही है, एक हिसाब से बन रहे हैं, हिसाब से खाए जा रहे हैं। मत क्यों है मैं तो तू बोला मत बना रहे हो यार, मेरे को मत बोलो तो खा रहे हैं। हाँ सुने क्यों आया तू बोला हाँ? मैं क्यों आया मैंने बोला ना उसको भी बोल, तुम खाली कर देंगे सारा। बस सुन लिया। तो बना रही है, अकेले रहेगा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, तुमने खा लिया ना तीनों ने। तूने खाए? क्या लगे सामने मेरे लिए हो गई। कैमरा बंद होता ही है, मेरे लिए रहने दो। उधर का पीछे पहले लग गया। तो चलो बातें कम करते हैं, मजाक मस्ती कम करते हैं। अभी क्या करते हैं? खाते हैं। खाओ दबा के खाओ। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन दिन में जिस बारिश की शुरुआत हुई थी वो बारिश अभी तक बंद होने का कोई नाम नहीं ले रही है। और मुझे अभी जाना है अपने बगल पड़ोसी गांव मालखी नैनी में, क्योंकि वहां पर दोस्त की बहन की शादी है, मतलब अपनी बहन की वहां पर शादी है, तो उसमें मुझे शामिल होना है। वैसे दिन में ही चले जाना था, लेकिन इस बारिश ने पूरा काम खराब कर दिया। और अपने पहाड़ों में एक कहावत ये भी चलती है कि जिसकी शादी हो अगर उसने कभी गलती से कढ़ाई चाट ली हो, या जो चूल्हा पेथर रखते हैं ना, हम चूल्हे के पीछे रखते हैं अपने पितृ देवताओं के लिए भोग, वो गलती से खा लिया तो उसकी शादी के दिन बारिश होना पक्का है। तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा, बहन ने खाया होगा या बहन के हस्बैंड ने खाया होगा। तो जो भी है अब क्या कर सकते हैं, फिलहाल अब मुझे ऐसी बारिश में जाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्त हो जाएगा नाराज़, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ोन आ गए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई नाराज़ हो। तो चलते हैं फिर, अंधेरा भी हो ही गया है, बारिश भी आ ही रही है। तो घर पे ही मुझे अंधेरा हो गया था, तो इसीलिए रास्ते में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया और ऊपर से बारिश भी आ रही थी। लेकिन अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने दोस्त के घर पे। अपना जो दोस्त है वो ये है रोहित भाई नाइस पहाड़ी। और मैंने बोला था कि रोहित भाई की बहन, बोले तो अपनी बहन की शादी है, तो ये हमारी बहन। बधाई हो आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। कैसा लग रहा था अभी? और कुछ नहीं, ठंडा लग रहा है अभी इसका बहुत मतलब फोटो शूट करना है, तो इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, तो इसको फोटो शूट करने देते हैं। और आगे जो भी फोटो शूट होगा थोड़ा हम रिकॉर्ड करेंगे, और थोड़ा बहुत डांस की जो वीडियो है वो भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ठुमके अगर नहीं लगाए मेहंदी में तो फिर मेहंदी का मजा ही खत्म हो जाता है। नहीं चले तो फोटो शूट करने। ये शर्मा रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ दिखाऊँ तो मेरे ये देखो 2-2, 3-3 कैमरे लगे हुए हैं। तो ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी फैमिली मेंबर हैं। और प्रियांशु भाई तो हमारे कैमरामैन हैं, हमारे छोटे भाई। चलो तब फोटो शूट कराते हैं तुम्हारे। मेकअप तो नहीं हुआ खराब? Anjir bus mana malu.